हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पार्ट 61 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस 61 पार्ट में आज हम एस्टेबल सर्किट से PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से हम PWM इससे क्या एलईडी के ग्लो को कम ज़्यादा करते हैं। डिमिंग इसको बोलते हैं, डिमिंग। एलईडी के ग्लो को कम ज़्यादा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें होगा क्या कि जो हमने पहले वो किया था ना, जो हमने साउंड्स क्रिएट की थी उसके लिए जो सर्किट बनाया है हमने, सेम वैसा ही सर्किट रहेगा। मगर इसमें क्या होगा, इसमें कैपेसिटर की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो कैपेसिटर की वैल्यू कम होने से क्या होगा कि जो पल्स होगी ना, जो उसकी साइकिल होगी वो छोटी हो जाएगी। और वो इतनी छोटी हो जाएगी कि एलईडी में जो वाइब्रेशंस होंगी वो हमें दिखेंगी ही नहीं, वो हमारी आंखों को नहीं दिखती हैं। इससे क्या होगा कि हमें रोशनी तो कम दिखेगी मगर उसमें डिस्टरबेंस नहीं दिखेगी। वो हमें रोशनी कम ज़्यादा होती हुई दिखेगी। ऐसे नहीं दिखेगा कि एलईडी जल रही है बुझ रही है, वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब आज इसी सर्किट को हम बनाते हैं। ये देखो, ये अपना 10K ओम्स का रजिस्टर हमने इसके 3 नंबर पिन पे, 3 नंबर पिन कौन सी होती है? 3 नंबर पिन आउटपुट पिन है। ठीक है, और अब 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन को हम आपस में कनेक्ट किया था, सेम वही कर देंगे। 6 नंबर पिन और 2 नंबर पिन को हमने आपस में जोड़ दिया। 2 नंबर पिन क्या है? ट्रिगर पिन है, इनपुट या ट्रिगर। ठीक है, और 6 नंबर पिन क्या है? थ्रेशोल्ड पिन है। थ्रेशोल्ड पिन किस काम आती है? वो हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग को मॉनिटर करती है। उसे इतना ज़्यादा हो गया तो डिस्चार्ज करना है और कम हो गया तो चार्ज करना है। उस चीज़ की मॉनिटरिंग थ्रेशोल्ड पिन से होती है। ठीक है, इसके लिए आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये भी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जहाँ मैंने आपको एलईडी के 555 आईसी की पिंस की डिटेल दी है, वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक हम 1K ओम मिनिमम, इसमें 1K ओम का ही चलता है, उससे नीचे के काम करते नहीं है। ठीक है, 1K ओम से हम 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन को कनेक्ट कर देंगे आपस में। थोड़ा नीचे से यहाँ से कर देंगे। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर पिन। ठीक है, ये डिस्चार्ज पिन है। ये किस काम आता है? ये डिस्चार्जिंग के लिए। ये डिस्चार्ज करेगा, किसको डिस्चार्ज करेगा? कैपेसिटर लगाएंगे ना अभी हम, उस कैपेसिटर को ये डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, और चार्जिंग के लिए वही जैसे हमने उसमें किया था। ठीक है, इसके साथ हम क्या जोड़ लेंगे, ये जो हमारा ट्राइपॉड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम इसकी 8 नंबर पिन से, जिसको पॉजिटिव करेंगे हम वहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से पॉजिटिव इसको दे रहे हैं। ठीक है, और इसका रिटर्न हम यहाँ से ले रहे हैं, और ये हम कहाँ दे देंगे? डिस्चार्ज पिन पे दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर हमने 8 नंबर पिन और 7 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया है। इससे हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करेंगे, PWM हम इसके थ्रू करेंगे। एलईडी की ग्लो को कम ज़्यादा करेंगे। एलईडी की ग्लो को कम ज़्यादा हम इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, हमारा लगभग सर्किट तो हो ही गया है, इसमें हमें कनेक्शंस और देने। ठीक है, राइट, यहाँ से पॉजिटिव इसको कर देते हैं। सेट रीसेट पिन है, रीसेट होती है जब हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, फिर ग्राउंड करने से रीसेट होती है। तो अगर किसी फ्लैक्चुएशन या कहीं से कुछ वैसा लो हो जाए स्पिन, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से इसको हाई कर देते हैं, जिससे ये रीसेट नहीं होगी। ठीक है, और एक छोटा
सा कैपेसिटर एक छोटा सा हम कहाँ लगा देंगे, कंट्रोल पे भी लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, इसको नेगेटिव से करके यहाँ इसके कंट्रोल पिन पे लगा दिया। 5 नंबर पिन कंट्रोल पिन होती है, वहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर हमने इसको लगा दिया। नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, अब हम एक ये ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, ठीक। ये ट्रांजिस्टर है BC558, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाते हैं, राइट। BC558 लगा दिया। अब ये नेगेटिव करंट देंगे तो ऑन होगा, तो इसके मीटर पे यहाँ पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव देने के लिए इसको यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। हमने इस ट्रांजिस्टर को इधर लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव हमें देना है, ठीक है। यहाँ ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए नेगेटिव, ठीक है। अब इस पे हम एलईडी लगाते हैं, ठीक है। अब ये एलईडी हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ से हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ हमें पॉजिटिव मिलेगा ना, तो इधर एलईडी लगा दी एक, ठीक है। सीरीज़ में लगानी है तो इसके नेगेटिव में दूसरे का पॉजिटिव, ठीक। और एक और लगानी है। 3 एलईडी लग गई। अब इनको देखो, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है इधर से, और यहाँ हम फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, समझ आएगा इससे, ठीक है। इस तरफ से हमने इसमें ये नेगेटिव ले लिया, इधर से, यहाँ से नेगेटिव जा रहा है और इधर से ये पॉजिटिव वाली पिन पे जुड़ गया ना, ठीक है। अब इसको ऑन करेंगे तो ये जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इसको ऑन करें। इसको ऑन करने के लिए क्या करना है हमें, इसको हम पलट के इधर को कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से इसको यहाँ दे दिया हमने, ठीक। 3 नंबर पिन से इसको सीधा इसके बेस पे दे दिया। ये हमारा पूरा तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसकी आईसी को हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको नेगेटिव दे देते हैं, ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया यहाँ से पिन नंबर 1 को, और ये पिन नंबर 8 है, ये हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब ये हमारे एलईडी जल गई, ठीक है। तो अब देखो, इससे अगर हम अब कुछ भी करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। अभी इस वेरिएबल रजिस्टर से कुछ नहीं हो रहा है, इनकी ग्लो सेम वैसे ही आ रही है जैसी, ठीक है। मेरे खाली हाथ घूम रहा है, उसकी वजह से फर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर है भी तो बहुत हल्का है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पिन नंबर 6 पे हमें क्या लगाना है, ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। ये देखो कितने का है, 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है नहीं, ठीक। तो ये हम लगाते हैं, ठीक है। सिरेमिक टाइप भी लगा सकते हैं छोटे, ठीक है। जितने कम उसके लगाएंगे उतनी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा बार वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इसकी पॉजिटिव साइड देखो 2 और 6 मिल रही है, तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहीं से लगा देंगे, ठीक है।
तो इसका पॉजिटिव साइड हमने इधर लगा दिए, नेगेटिव ये है। अब ये दूसरा, ठीक है, ये देखो ये दोनों ही जो हैं 0.1 माइक्रोफेरेड के हैं। तो जब इनको सीरीज़ में लगा देंगे तो इनकी वैल्यू आधी हो जाएगी, 0.05 के हो जाएंगे। इससे भी और छोटे का लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इसी से करके देखते हैं। इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या है, इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव, और यहाँ इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको करके देखते हैं। देखो डिम हो रहा है, हो गया ना डिम। अब इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा देखो, इसमें मोबाइल में हमें थोड़ा दिख रहा है इसमें कि इसमें फ्लक्चुएशन दिख रही है ना इसमें मोबाइल में, मगर वो ओरिजिनली जब हम उसको वैसे देखते हैं तो उसमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। ये देखो बढ़ गया। तो ये हमारा डिमर बन गया। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। ये एलईडी की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है एलईडी के लिए, ठीक है। एलईडी जो लाइट्स होती हैं उसमें उनको डिम करने के लिए यही टेक्निक अपनाई जाती है। अब इसको और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये है हमारा ये देखो 100 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट का हमारे पास ये कंडेंसर है ना, कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम एलईडी के साथ में लगा देंगे पैरेलल में, ठीक है। इसकी नेगेटिव, जहाँ से नेगेटिव मिल रहा है वहाँ पे, और पॉजिटिव को एलईडी की पॉजिटिव की तरफ को लगा देंगे, जो दो एक्सट्रीम में है ना, दो पहली एलईडी और लास्ट वाली एलईडी। तो इसका पॉजिटिव इधर से आ रहा है, नेगेटिव इधर से, तो ये पॉजिटिव को, इसका पॉजिटिव ये है इधर लगा देंगे और नेगेटिव इधर, ठीक है। तो इसके लिए इसको थोड़ा यहाँ से पीछे कर देते हैं, ये और ये और ये, ठीक। इसके साथ हमने कंडेंसर लगा दिया। अब इसमें उतनी फ्लक्चुएशन भी नहीं होगी, और ये ग्लो बढ़ गया ना, और फ्लक्चुएशन भी कम हो गई, डिम हो गया। अब उतनी फ्लक्चुएशन मोबाइल में भी नज़र नहीं आ रही है। देखो ग्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। देखो तो ये हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हमने आज आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये और भी बाद में बनाएंगे, अभी 555 से हमने ये किया है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM विथ 555, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।